नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बिकरू कांड जैसी वारदात से दहल गया है उत्तर प्रदेश। इस बार दिल दहलाने वाला क्राइम हुआ है कासगंज में, जहां शराब माफियाओं ने कांस्टेबल का मर्डर कर दिया और दारोगा को अधमरी हालत में खेत में फेंक दिया। ये सब उस वक्त हुआ जब पुलिस शराब माफियाओं पर एक्शन लेने के लिए नगला धीमर गांव पहुंची थी। इसी दौरान घात लगाकर पुलिस पर हमला किया गया। सिपाही और दरोगा को बंधक बनाकर मारा गया और फिर उन्हें एक नदी के पास खेत में फेंक दिया गया। हालांकि करीब 12 घंटे बाद ही पुलिस ने अपना आधा बदला पूरा कर लिया। वारदात के मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इस वारदात को लेकर सीएम योगी भी बेहद सख्त हैं। उनके निर्देश के बाद आरोपियों पर एनएसए के तहत एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करने को कहा है। पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि ना मोस्ट वांटेड मोती बचेगा और ना ही उसका कोई साथी। मोती की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हालांकि मोती अभी तक पकड़ से बाहर है। अब आपको दिखाते हैं तस्वीर मौका वारदात की, जहां आज सुबह पुलिस पहुंची। मौके से पुलिस को एक तमंचा भी बरामद हुआ है। इसी खेत में सर्च ऑपरेशन के दौरान दरोगा, सिपाही, पुलिस को पाया गया था और यहां से एक एक सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब पुलिस को दरोगा अशोक अधमरी हुई स्थिति में खेत में मिले थे। दो पुलिस वाले उन्हें कंधे पर उठाकर किसी तरह अस्पताल ले गए। शराब माफियाओं ने दरोगा को बहुत ज्यादा पीटा और फिर अधमरी हालत में खेत में फेंक दिया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। हमारे सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल देवेंद्र, जो कि वांछित अभियुक्तों की तलाश में आए थे, वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा जी को अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया, जो कि गंभीर अवस्था में है, और उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें मोती सना भूबलाल, एहलकार सना भूबलाल नगला धीमर के, जिसमें एक बदमाश से प्रातः मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में जब उनको इलाज के लिए सीएससी ले जाया गया एहलकार को, तो डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मोती और उनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए। हमारी टीम लगातार उन पर पीछा कर रही है, दबिश कर रही है, और उनके द्वारा जो असलहा लूटा गया उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। हमारी टीम डिवोटी टीम लगी है। 100% गिरफ्तारी अभियुक्तों की होगी और हमारे दरोगा जी जैसे थोड़ा और स्वास्थ्य सही होगा और जो तथ्य बताएंगे और जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, उसके आधार पर लगातार हम दबिश देते रहेंगे और कार्रवाई करेंगे। पहले उन पर काफ़ी गंभीर कार्रवाई की गई थी। उसी कार्रवाई के दौरान ये जो अभियुक्त हैं, जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया था, ये वांछित भी चल रहे थे, इनके खिलाफ कुर्की की भी कार्रवाई की गई थी। पुलिस इन पर लगातार दबिश और दबाव बना रही थी। इनके द्वारा तभी इस तरह की घटना कारित की गई थी। पहले भी इन पर दबाव बनाया गया था, अब भी इन पर लीगल एक्शन लगातार पुलिस कर रही है और जारी रहेगा। आपको ध्यान होगा, बिकरू कांड में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। पुलिस पर घात लगाकर हमला किया गया था। कासगंज में भी उसी वारदात को दोहराया गया। सवाल उठ रहा है कि आखिर शराब माफियाओं को पुलिस के आने की भनक पहले कैसे लग जाती है, जिसके बाद शराब माफिया पूरी तरह से तैयार थे। घात लगाकर उन्होंने पुलिस को अपना निशाना बनाया। बंधक बनाकर दरोगा और कांस्टेबल को इतना पीटा कि कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। दरोगा अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। नगला धीमर गांव की तरफ गए थे और वहाँ पर उनको नगला धीमर गांव में जहरीली शराब बनाने के पहले भी बहुत सारे केसेस दृष्टांत आए हैं। और उसके बाद करीब 6:30 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और यहाँ जो उनके हमरा कांस्टेबल थे, उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो कटरी, काली नदी की जो कटरी है, उस पर 3 किलोमीटर जो जिधर बहाव है, उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहाँ से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई। मोती धीमर है
उस गांव में उस पर इस थाने का एचएस है और उस पर 11 मुकदमे चल रहे हैं। 11 मुकदमे उस पर हैं और एक मुकदमे में वांछित था, उसकी 82-83 भी 9वें महीने में हो चुकी है, 2020 9वें महीने में हो चुकी थी। जिन्होंने इस दुस्साहसिक कार्य को कृत्य किया है उसके लिए पूरे गाँव को घेर के तलाशी अभियान चलाई जा रही है। हमारे रेंज के चारों जनपदों से यहाँ पे शुराग्रस्त अच्छे इंस्पेक्टर, एसओ और सिपाही बुला लिए गए हैं और मैं जिन्होंने इस कार्य को किया है उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। कासगंज में जो हुआ उससे हर किसी में गुस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सनसनीखेज वारदात को लेकर बहुत सख्त हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम सभी लोग यहाँ आप देख रहे हैं मौके पर हैं और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। सवाल पुलिस के एक्शन को लेकर भी उठ रहे हैं। पुलिस पिछले साल जुलाई में ऐसी ही वारदात का सामना कर चुकी है जब बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस पर अटैक किया था। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि केवल दरोगा और सिपाही ही मोस्ट वांटेड मोती पर एक्शन के लिए क्यों वहां पर गए थे। दूसरा बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, आखिर मोती धीमर को पुलिस के आने की खबर पहले से कैसे लग गई, जिसके बाद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। सर, इतनी बड़ी घटना पर केवल 2 पुलिसकर्मी जाते हैं छापामार कार्रवाई करने में, और क्या बिकरू कांड से पुलिस ने इस पूरे मामले में सबक नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस का बैकअप हमेशा रहता है, पुलिस का बैकअप रहता है। पुलिस टीम पूरी विश्वास के साथ दबिश देने आई थी, लेकिन चूंकि बदमाशों की संख्या थोड़ा ज़्यादा थी तो इसलिए उनको ओवर पावर नहीं कर पाई। अन्यथा जो है तो भविष्य में इस तरह की हिदायत हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि पर्याप्त पुलिस बल के साथ ही दबिश जाए, खासकर कि इस तरह के प्रभावित कटरी क्षेत्र में। धन्यवाद। ये तस्वीर बहुत पीड़ा देने वाली तस्वीर है। कांस्टेबल की मौत के बाद उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद हुआ है, उसकी तो मान लो बदला लेना चाहिए। चक्का भर्ती हुआ था इसकी 15 में, शादी भई है 17 में। आपसे कोई बात हुई थी पहले? अभी हाल फिलहाल में एक कल कोई बात नहीं हुई है, किसी से नहीं हुई है। कल तो परसों बात हुई। परसों हुई। क्या कहा था? परसों हुई थी ये एसओ साहब इनके संग रोहिणी की माँ खत्म हो गई थी, माँ खनौली, वहाँ साथ गया था उसके लौटते समय। और इस वक्त हमारे सहयोगी रुचि कुमार जुड़ गई हैं इस खबर पर। रुचि, अभी तक मोती धीमर के बारे में क्या कुछ जानकारी जुटा पाई है पुलिस? वो कहाँ छिपा हो सकता है, क्या फोर्सेस बता रहे हैं? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से सारी टीम्स पुलिस की बुला ली गई हैं और सभी मोती को ढूंढने में लगी हुई हैं। जो गांव है उसके आसपास सब पुलिस ने घेरा डाला हुआ है और मोती कहाँ कहाँ भाग सकता है वो सारे ठिकानों पर पुलिस की टीम पहुँच चुकी है, लेकिन मोती अभी पुलिस के हाथ में नहीं आया है। इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ मीनाक्षी FIR हुई है, जिसमें से एक मोती का भाई मुठभेड़ में मारा गया है और बाकी 5 की पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा तलाश मोती की है, जो मुख्य आरोपी है इस पूरे कांड का, जिसमें एक सिपाही की जान चली गई है और दरोगा अपनी जान के लिए अस्पताल में लड़ाई लड़ रहा है। मीनाक्षी, रुचि, बड़ी हैरानी होती है इस बात को लेकर कि अगर कोई बड़ी पुलिसिया कार्रवाई होने जा रही है तो केवल एक कांस्टेबल और एक सिपाही जाकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। टीम, बैकअप टीम का जी हाँ, बिल्कुल। जी, रुचि अपनी बात रखिए। जी, ये सबके मन में यही सवाल है कि जो अपराधी जिसके ऊपर 11 मुकदमे पहले से दर्ज थे, जो इलाके में बदनाम था अपनी बदमाशी के लिए, जो शराब का अवैध कारोबार करता था,
उसको पकड़ने के लिए आखिर 2 ही लोग क्यों गए? तो ये सवाल हमने भी पुलिस के आला अफसरों से पूछा, लेकिन कल देर रात तक पुलिस का ये कहना था कि एक वारंट वहाँ पे तामील कराने के लिए पुलिस वाले गए थे। तो आमतौर पे जब वारंट तामील कराने जाते हैं तो 2 ही लोग जाते हैं, लेकिन अब ये पुलिस कह रही है कि वो बदमाशों को पकड़ने गए थे। पुलिस कह रही है कि पीछे बैकअप टीम थी। तो किस तरह से पुलिस ने वहाँ कार्रवाई की, उस पर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं और इलाके की जो पुलिस है उस पर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं कि बदमाशों के हौसले आखिर इतने बुलंद कैसे हो गए। दरअसल रुचि, पुलिस वालों पर इस हमला बात का भी है कि क्या कोई घर का ही भेदी है जो पहले से ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है कि ये नोटिस तामील कराने के लिए आपके पास 2 पुलिस के कांस्टेबल और सिपाही पहुंचेंगे, या फिर ये भी कि घर का भेदी के अलावा ये कि जो आप कह रही हैं कि ये तंत्र इतना मजबूत हो चुका है अपराधियों का कि वो अब अपने सामने खाकी को कुछ समझता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रुचि आपका। आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह आपके लिए इंडिया टीवी पर क्या खास है।